कि आपने एक डिमांड करी है, भगवान मेरा मोक्ष हो, तो मोक्ष के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी आपने। और भक्ति प्राणी तभी कर सकता है जब उसको उसका मन टिक जाए। मन कब टिकेगा? जब आपकी जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो और जिसके कारण ये मन दौड़ता है इधर उधर, वो पूरी हो जाएगी। जैसे कोई टेंशन बना लेता है, टेंशन होगी मेरे, अब उस टेंशन का समाधान ये है कि परमात्मा के ज्ञान से आप ये समझें पहले कि इस जो टेंशन तुम बना रहे हो ये कितनी आवश्यक है, और फिर परमात्मा उस टेंशन को जो आपके भक्ति में बाधक है उसको ठीक कर देगा। फिर आपका कितना गदगद होगे, कितनी भक्ति में रुचि बनेगी। तो आप ये मांगोगे कि मैंने परमात्मा मोक्ष दो, तो फिर परमात्मा का कर्तव्य बदल जाता है। वो फिर आपको मोक्ष के लिए ही तैयार करता है, और फिर आपके उस मोक्ष मार्ग में जो बाधाएं आती हैं ऑटोमेटिकली उन दुखों को दूर करेगा, अगर वो आवश्यक होंगी। और ये जो यहाँ की डिमांड है, मेरे कार हो जा, कोठी हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, उच्च पोस्ट बन जाऊं, प्राप्त हो जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये मन की बकवाद है। ये परमात्मा नहीं सुनता, क्योंकि परमात्मा उन चीजों को आपको देगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश करने में बाधक ना हो। जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है और वो नमकीन पकौड़े मांगे और खूब जोर दे रहा है, रोवर पाँ पीटे, पर घरवाले को नहीं देना, डॉक्टर अलाउड करे, किसका प्रत्यक्ष मौत ऐसे। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं इस भक्ति मार्ग में, यानी इस परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, इस ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट आप होगे हो, तो अब आपके मन की नहीं चलेगी। आपको वही वस्तु देगा भगवान जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश में बाधक ना हो। ऐसी वस्तु नहीं देगा जैसे ब्लड प्रेशर में और नमकीन पकौड़े विष है उसके लिए। तो ऐसा विष आप डिमांड भी करते रहोगे, प्रभु नहीं देगा। आइयो से मत आइयो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ आपको सेठ बनाना नहीं, इस भौतिक सेठ बनाना नहीं, आध्यात्मिक सेठ बनाना है हमारा उद्देश्य। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई।